आप सब वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के कट ऑफ के बारे में। तो आई होप आप सबने आंसर की देख ली होगी, मैंने भी देख ली है। तो इस बार तो पिछली बार से मेरे बढ़िया मार्क्स हैं, मतलब पिछली बार भी कट ऑफ क्लियर हो गया था। इस बार तो बढ़िया है, खैर हो जाएगा। तो इस बार हमारे पास जो डाटा है अभी तक वो 1 लाख कुछ बच्चों का आया है। और अगर हम पिछले साल के डाटा की बात करें, 1 लाख बच्चों का ही डाटा था ये। तो ये है हमारे सामने डाटा। तो इस बार जैसे आप देख सकते हो कि जो एवरेज मार्क्स हैं पिछले साल से बहुत कम गया है, बहुत नीचे गया है, बहुत नीचे। जैसे आप इसमें देखोगे तो इसमें जो टफेस्ट शिफ्ट थी उसका एवरेज मार्क्स 113.257 था, और इस बार यही 101.68 इतना ही है। और लगभग इतना ही रहने वाला है। अगर इसके बाद डाटा और भी आता है तो एवरेज मार्क्स तो इतना ही रहने वाला है अब शायद। तो ये रहा इस साल की सभी शिफ्ट का डाटा। और ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो इस बार कट ऑफ जो है 140 से 145 के बीच रहने वाली है। इसकी जनरल, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ तो 140 से 145 के बीच ही रहेगी कट ऑफ, मतलब +- 2 रख लो आप। इससे 147 से तो ऊपर जाएगी नहीं, और 138 से तो नीचे जाएगी नहीं। तो बाकी अगर कैटेगरीज की बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ लगभग लगभग जनरल के आसपास ही रहने वाली है। इससे कम तो जाएगी नहीं, मुझे नहीं लगता कि 135 से कम जाएगी ओबीसी की। 135 से कम ओबीसी की नहीं जानी चाहिए। फिर ईडब्ल्यूएस की भी आपको पता ही है, वो भी लगभग आसपास ही रहती है, 130 टू 135 इतनी ही रहेगी। हाँ, एससी और एसटी में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स भी कम है, पर उसको भी अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एससी का तो मुझे लगता है कि 110 प्लस जाएगी, और एसटी का तो बहुत कम जा सकती है, लगभग 105 प्लस। क्योंकि 105 के ऊपर बहुत कम बच्चे दिख रहे हैं अभी तक, जबकि बाकी कैटेगरीज में 105 के ऊपर बहुत सारे बच्चे हैं, और एसटी में ही 105 के ऊपर कम बच्चे हैं। तो अब आपको ये आइडिया होना चाहिए अपने मार्क्स देखने के बाद कि हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए या करते रहनी चाहिए, या फिर से प्री की तैयारी करनी चाहिए। तो अगर तो आपके मार्क्स, मतलब अभी थोड़ी नॉर्मलाइजेशन भी तो होगी, अगर आपके मार्क्स 130 प्लस बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो आपको तैयारी करते रहनी चाहिए मेंस की। बाकी एसटी कैटेगरी में अगर 100 प्लस हैं तो करते करते रहो तैयारी। और बाकी कैटेगरीज की बात करूं तो ओबीसी में भी 130 प्लस हैं, 125 या 130 की रेंज में है, तो तैयारी करनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो वही सेम ओबीसी वाली रेंज ही रहेगी, 125 टू 130। और बाकी बाकी कैटेगरीज का तो अभी कुछ बता नहीं सकते। तो फिर अगर हम बात करें यहाँ पे, जो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट आई थी ना, उसका रॉ स्कोर 128.26 था, और जो सबसे हार्ड आई है उसका 101.68 था। और अगर यही हम पिछले साल से कंपेयर करें, जो सबसे हार्ड आई थी 113 पॉइंट कुछ था, सबसे मुश्किल आई थी, सॉरी, सबसे मुश्किल आई थी उसका 133.006 था। लगभग 20 नंबर का डिफरेंस था यहाँ पे। और सेम आपको यही देखने को मिलेगा, यहाँ पे 101 है और यहाँ पे 28 है। इस बार थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा हो गया है, मतलब इजी और हार्ड में लगभग लगभग 27 मार्क्स का डिफरेंस है। तो पर कट ऑफ जो है वही रहने वाली है, जो मैंने आपको बताई है कट ऑफ उतनी ही रहेगी। जनरल की 100, अगर आपके 135 तक बन रहे हैं, 135 प्लस, मतलब कट ऑफ तो 140 और 145 के बीच रहने वाली है नॉर्मलाइजेशन के बाद। अब ये पता नहीं नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से करेंगे, पर इतनी रहने वाली है कट ऑफ, 140 टू 145। बाकी ओबीसी की 135 से 140, ईडब्ल्यूएस की भी 137 से 140 इसी के बीच में रहेगी। बाकी एससी एसटी का अभी कुछ कह नहीं सकते, पर मुझे लगता है कि 110 प्लस
सेफ है। तो अगर आपका स्कोर भी इतना बन रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, तो फिर उस हिसाब से थोड़ा एनालिसिस करने में थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है। थैंक यू।